नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोज के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा मैं बैंकिंग स्टॉक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं और उनके ऊपर वीडियोज भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूं। दोस्तों, उसका रीजन मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लेसन भी मिलने वाला है और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे जो आपको आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी काम आएगा। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सिल्वर गेट कैपिटल कॉरपोरेशन में 40% से ज़्यादा की बड़ी मंदी देखने को मिली थी थर्सडे वाले ट्रेडिंग सेशन में। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो 11% की मंदी देखने को मिली है। दोस्तों, ये भी एक बैंक है और ये यूएस मार्केट में लिस्टेड है। हम लोग जितनी भी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादातर यूएस मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हैं। और चार्ट में अगर आप देखने जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का रिटर्न किस प्रकार का है। 6 मंथ का रिटर्न देखिए, 97.40% स्टॉक गिर चुका है। जिन्होंने भी 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होगा 6 मंथ पहले इस बैंक में, उनका पैसा आज 3,000 रुपये से भी कम बचा है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखिएगा, 1 ईयर में भी 97.96%, ऑलमोस्ट 98% स्टॉक गिर चुका है। और लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा तो भी आपको 80% माइनस में देखने को मिलता है। लेकिन 2-3 साल का ही रिटर्न देखिएगा टॉप पर तो आपको देखने को मिलेगा 15-1600% का कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया था और बहुत ही कम पीरियड में प्रोवाइड किया था। उसके बाद देखिए स्टॉक में गिरावट होती है और अपने टॉप से देखिएगा ऑलमोस्ट 99% स्टॉक गिर चुका है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जितनी बैंक है सारी बुरी है, आपको किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है और रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको क्या मोट होता है, बिजनेस में किसी प्रकार का मोट नहीं होता है। आपको जहां पर ब्याज दर कम मिलेगा लेते समय लोन, या फिर देते समय आपको ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट मिलेगा, आप उसी बैंक की सेवा लेना चाहेंगे। और दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में एक ही चीज बैंक को अलग बनाती है दूसरे बैंक से, वो है बैंक का मैनेजमेंट। अगर बैंक का मैनेजमेंट एक गलत डिसीजन लेता है तो आपका सारा कमाया हुआ रिटर्न कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में साफ हो सकता है। चलिए दूसरी बैंक को देखते हैं, सिल्वर वैली बैंक। अब दोस्तों, इस कंपनी को डीलिस्ट कर दिया गया है यूएस मार्केट से। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, यूएस की टॉप 10 बैंक में आती है। और जितने भी टेक स्टार्टअप हैं, फार्मा वाले स्टार्टअप हैं, उनमें 50% पैसा आपको इस बैंक का लगा हुआ नजर आएगा। और जितने भी बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी बैंक में अपने पैसे को जनरली रखते थे। और अभी ये बैंक पूरी तरीका से बर्बाद हो गया है और आप कह सकते हैं कि ये बैंक बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी हाई होता है। अगर इस कंपनी में भी 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो माइनस में नजर आएगा। और इसके हाई से देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 80% टूट चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये होती है ऊंची दुकान फीकी पकवान। अब देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, जेपी मॉर्गन। और इसके भी रिटर्न को देखिएगा तो लास्ट 6 मंथ का रिटर्न चलिए 10% का पॉजिटिव है। 1 ईयर का रिटर्न भी 3% पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा मात्र 15% का रिटर्न है। बिल्कुल एफडी से भी कम रिटर्न है। अगर आप पैसे को सिर्फ ऐसे भी बैंक में रख दीजिएगा तो 5 साल में 15% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। अगर मैक्स के रिटर्न को भी देखने जाइएगा तो भी रिटर्न आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा। 1200% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन कब से, देखिए 1983 से ये रिटर्न है। अगर इसको कैलकुलेट करने जाइएगा तो आपको रिटर्न बिल्कुल एफडी से बहुत कम मिलेगा। अगर आप ऐसे भी बैंक में पैसे को पार्क कर देते तो इतने साल में इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता। चलिए एक और बैंक को देखते हैं, ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, मॉर्गन स्टैनली। सबने नाम सुना होगा। ये बहुत सारी रेटिंग देते हैं, बहुत सारी कंपनियों पर अपनी टिप्पणी करते हैं। 6 मंथ का रिटर्न देखिए माइनस में है। 1 ईयर का रिटर्न देखिए
5% है, और 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा 56% का रिटर्न है, और अगर मैक्स के रिटर्न को देखिएगा 3000% का रिटर्न है। और कब से? 1986 से ये रिटर्न है। और इस बैंक का भी रिटर्न अगर काउंट करने जाइएगा तो आपको एफडी से कम रिटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक है क्रेडिट स्विस। अब दोस्तों, नाम तो क्रेडिट स्विस है, लेकिन इनका कुछ भी क्रेडिट नहीं बचा है। अगर इनके बारे में पढ़ने जाइएगा तो आपको पता चलेगा, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होता है, उनके पैसे को इन्होंने अच्छी तरीक़ा से डुबाया है। बहुत ही बेकार बेकार कंपनी में उन्होंने सजेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उनका सारा पैसा डूब चुका है। अब दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, इनकी चॉइस है, बैंक की मर्जी है, ये स्वीकार करें या न करें। बिल्कुल, जब रिपोर्ट आती है तो मार्केट में फियर होता है, और ऐसे समय में ये बैंक का पूरा अधिकार है कि वो बॉन्ड को स्वीकार करे या न करे। लेकिन अगर इस बैंक के रिटर्न को देखने जाएगा, 6 मंथ का रिटर्न देखिए, खुद का क्रेडिट नहीं है इस बैंक का, 50% स्टॉक गिरा हुआ है। चलिए, अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 62% माइनस में है, और 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो भी 84% माइनस में है, और मैक्स के रिटर्न को देखें, अगर कभी भी किसी ने भी पैसा लगाया होगा तो उनको रिटर्न माइनस में ही मिल रहा होगा। 1995 से इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को 1 रुपया भी बनाकर नहीं दिया है। स्टॉक का चार्ट देखिए दोस्तों, ऊपर जाता है, बुरी तरीका से गिरता है, ऊपर जाता है, बुरी तरीका से गिरता है। और अगर किसी ने गलती से इस जगह में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको 1 पैसे का रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। और सोचिए दोस्तों, अगर किसी ने गलती से इस जगह में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज उनका 80-90% से भी ज़्यादा पैसा साफ हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन बैंक के पूरा फाइनेंशियल्स पर असर कर सकता है और आपका पूरा का पूरा रिटर्न साफ हो सकता है। चलिए, एक और नेक्स्ट बैंक को देखते हैं, सिटी बैंक। अब दोस्तों, इस बैंक का टैगलाइन है सिटी नेवर स्लिप्स, लेकिन रिटर्न के मामले में भी ये सो चुका है। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखिए, माइनस में है। चलिए, कोई बात नहीं है। 1 ईयर का रिटर्न 10% माइनस में है, कोई बात नहीं है। 5 ईयर का रिटर्न देखिए, ये भी माइनस में है। और मैक्स के भी रिटर्न को देखने जाइएगा तो मात्र 159% का रिटर्न है, वो भी कब से? आप डेट देखिए, 1986 से इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को मात्र 159% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और देखिए दोस्तों, स्टॉक का चार्ट देखिए, अगर किसी ने गलती से कहीं भी इस लेवल में इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज उनका पैसा 90% से भी ज़्यादा साफ हो चुका होगा। तो ये कहानी है दोस्तों। अगर आप बड़े बड़े बैंक को देखने जाएंगे तो आपको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन अंतर ये है कि ये जितनी भी बैंक है इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक है। सिटी ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर बैंक है, लेकिन ज़्यादातर जिसको हमने डिस्कस किया है वो इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इससे एक बात हमें कंक्लूजन निकालनी चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लॉन्ग टर्म में। मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं होता है जैसे लगता है। किसी भी बैंक का नाम सुन लीजिए, किसी भी स्टॉक का नाम सुन लीजिए और लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट बहुत ही सोच समझ के करनी है। गलत जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ भी रिटर्न मार्केट से नहीं मिल पाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है। अगर आपको इंडिया के किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ 2 बैंक समझ में आती है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक है एचडीएफसी बैंक, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। जिस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक जी ने अपने आप को प्रूफ किया है मार्केट में, अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से, वो बहुत ही काबिले तारीफ नजर आता है। इसलिए इंडिया में मुझे 2 ही बैंक ठीक लगती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरी है एचडीएफसी बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छी है, एक्सिस बैंक भी अच्छी है। आप कह सकते हैं कि एसबीआई भी ठीक ठाक कंपनी है। अगर अंधों में काना राजा बोलें, जैसे कि पीएसयू बैंक में अगर बोलें, तो एसबीआई ठीक ठाक नजर आती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एसबीआई मुझे ठीक नजर नहीं आती है। बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। अगर आपको पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये मानकर इन्वेस्टमेंट करिएगा कि आपका रिटर्न कुछ भी नहीं बनने वाला है। अभी के समय नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का जो था वो हाईएस्ट लेवल पर जा चुका था। अभी इंटरेस्ट का रेट बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेगा और स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। आपको जितनी भी पीएसयू बैंक नजर आएगी उनका नेचर थोड़ा साइक्लिकल होता है। एक वक्त होता है जब स्टॉक में साइकिल आता है, स्टॉक में बड़ी तेजी होती है, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट भी होती है। स्टॉक लंबे वक्त तक के लिए सो जाता है और आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिए, स्टेट बैंक का 116% का रिटर्न है, पंजाब नेशनल बैंक का माइनस में है, कैनरा बैंक का मात्र 11% है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 16% का रिटर्न है, बैंक ऑफ इंडिया में -26% का रिटर्न है। तो आप किसी भी पीएसयू बैंक को ले लीजिए, आपको रिटर्न बिल्कुल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका टाइम पास होगा और आप मार्केट से कुछ भी रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। पिछले 6-8 मंथ या फिर 1 साल कह सकते हैं जिसमें पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और नए नए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इन बैंक की तरफ काफ़ी बुलिश हो गए हैं और गलत इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त में उनको पछताना पड़ेगा, उनका टाइम बर्बाद होगा और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। बाद में जब उनको गलती का एहसास होगा, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बदलना होगा, तब जो भी अच्छे स्टॉक आज डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं उस समय आपको हायर प्राइस पर नजर आएंगे और उनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो चुका होगा और वो मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये एक कोशिश थी आपको समझाने की कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ही सोच समझ के करिएगा। बहुत सारे लोग यस बैंक, ये बैंक, वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक किसी भी रीजन से भाग सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में। कभी एक पीरियड होता है जब एक सेक्टर अच्छा करती है और उस सेक्टर की खराब से खराब कंपनी भी ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। फिर जब सेक्टर भी नॉर्मलाइज हो जाता है तो क्या होता है, जो खराब स्टॉक होती है उनमें अच्छा खासा गिरावट होता है और रिटर्न भी आप नहीं कमा पाते हैं, आपको स्टॉक को लॉस में सेल करना होता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका क्या विचार है? क्या आपने कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि पीएसयू बैंक है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।